तो बुक्स हमेशा एवरी टाइम मेरे गाड़ी की डिग्गी में रहती थी। जब भी टाइम मिला, लोग लंच करते थे, मैं पढ़ाई कर लेती थी कि मेरा नाश्ता यही है। बस वो टाइम यूटिलाइज किया और उसका रिजल्ट आपके सामने। मैंने कैसे, क्योंकि सबके लिए स्टोरी है, लेकिन मेरे लिए वो एक्चुअल फैक्ट है, मैंने जिया है उस चीज़ को। चेहरे के चारों तरफ दुपट्टा बांधकर, हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों को साफ करते कई सफाई कर्मचारी आपने देखे होंगे। शायद ही आपकी नजरें कभी उनके संघर्ष, उनकी मेहनत पर पड़ी होगी। लेकिन आज जिस सफाई कर्मचारी की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपको जरूर सुननी चाहिए। ये कहानी है आशा कंडारा की, जो जोधपुर नगर निगम की सफाई कर्मचारी से SDM बनने जा रही हैं। किस्मत पलटना शायद इसी को कहते हैं, लेकिन किस्मत बैठे बैठे नहीं पलटती। इसमें कई सालों की मेहनत और आंसू शामिल है, जो आज आशा कंडारा की मां की आंखों से निकल रहे हैं। लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। उनकी बेटी के संघर्ष के बदौलत आज हर तरफ से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। जोधपुर नगर निगम में झाड़ू लगाने वाली सफाई कर्मचारी आशा कंडारा ने ये कर दिखाया। वो नगर निगम में झाड़ू लगाने के साथ साथ खाली वक्त में किताबें लेकर बैठ जाती थी। सड़क किनारे, सीढ़ियों पर जहाँ भी वक्त मिलता पढ़ाई शुरू कर देती। आज इन्हीं किताबों के जादू ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में RS 2018 में आशा का चयन अब हो गया है। वो अनुसूचित वर्ग से SDM के पद पर काबिज हो चुकी हैं। लेकिन आशा के लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। 8 साल पहले ही पति से झगड़े के बाद 2 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी आशा पर आ गई। नगर निगम में झाड़ू लगाती थी, मगर सफाई कर्मचारी के रूप में नियमित नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए उन्होंने 2 सालों तक नगर निगम से लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आशा ने 12वीं करने के 16 साल बाद जिंदगी से हार नहीं मानी और ग्रेजुएशन किया। RAS 2018 राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बनने के लिए आशा ने 2018 में परीक्षा दी थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आशा ने सफाई कर्मचारी की भर्ती परीक्षा भी इसी दौरान दे दी थी। RAS परीक्षा के 12 दिन बाद ही उनकी नियुक्ति सफाई कर्मचारी के पद पर हो गई। हालांकि RAS के नतीजों के लिए आशा को 2 साल इंतजार करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर झाड़ू लगाया और अपने सपनों को जीती रही। आशा बताती हैं कि उनका सपना RAS ही नहीं बल्कि IAS बनने का है, भले ही इसके लिए उनको कितनी ही मेहनत क्यों न करना पड़े। आशा कहती हैं कि परीक्षा देने के बाद उन्हें भरोसा था कि उनका चयन जरूर होगा। आशा बताती हैं कि 1997 में उनकी शादी हुई थी। उस वक्त वो सिर्फ 12वीं पास थी, लेकिन शादी के बाद 2 बच्चे होने के बाद उनके पति ने 8 साल बाद उन्हें छोड़ दिया। पिता राजेंद्र कंडारा अकाउंटेंट सेवा से रिटायर्ड हैं। ऐसे में उनके पति से अलग होते ही कुछ खास करने की ठान ली थी। मुश्किल हालात में मेहनत कर 2016 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया। सर एक्चुअली मेरा जो ड्रीम है वो IAS बनने का है, बट देखो फर्दर करते हैं आगे। 700+ रैंक है, लेकिन फिर भी मैं आगे देखूंगी, मैं कोशिश करूंगी। अभी सफ़र रुका नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है सफ़र की। ग्रेजुएशन करने के ठीक 1 साल बाद आशा ने अपने पति को तलाक दे दिया। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 2018 में सफाई कर्मचारी भर्ती की परीक्षा दी। इसके साथ ही RAS प्री परीक्षा की तैयारी भी की, जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ कोचिंग क्लास भी की। अगस्त में प्री परीक्षा दी, अक्टूबर में रिजल्ट आया तो पास होते ही RAS मेंस की तैयारी में जुड़ गई। लेकिन उनके लिए ये आखिरी मंजिल नहीं है। उनका सपना है देश की प्रशासनिक अधिकारी बनना, यानी कि IAS बनना। आशा को इस मुकाम पर पहुंचने के लिए न्यूज़ तक की ओर से सलाम।